बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका भाईजान मुसद्दिकुर रहमान आपके सामने हाजिर है। रावलपिंडी इस्लामाबाद का रिंग रोड 2025 दिसंबर तक तो कंप्लीट होने से रहा, ये बात तो तय हो चुकी है। इतनी ताखिर क्यों है, इस पे हम थोड़ा सा रोशनी डालेंगे। और आपने ऐसी बहुत सारी सोसाइटीज़ में इन्वेस्टमेंट की हुई है जिसमें लोगों ने कहा था कि रिंग रोड के बाद इसमें बहुत फ़ायदा होगा। किन सोसाइटीज़ में फ़ायदा होने वाला है, किन में नुकसान होगा ही होगा, इस पर हम थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। एंड कुछ ऐसे रेजिडेंशियल प्लॉट्स आपको बताए गए थे बेचते वक्त, जो जब हमने रिंग रोड रावलपिंडी इस्लामाबाद का प्लान देखा तो वहां पे रेजिडेंशियल प्लॉटिंग की ही नहीं जा सकती। सारी की सारी चीज़ों को बारीकी से देखेंगे इस वीडियो में। मजीद वीडियो में बढ़ने से पहले जो भी इस चैनल में नए हो, सबसे मेरी दरख्वास्त है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने रिंग रोड की झांसे में आके किस सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट की हुई है। अब वीडियो में बढ़ते बढ़ते हम थोड़ा सा प्रेजेंट सिनेरियो देखेंगे। जिनको भी पास्ट का जानना है रिंग रोड का, मेरी एक बहुत पुरानी वीडियो है जिसमें जो भी लोग इन्वॉल्व थे इस करप्शन में, रिंग रोड के करप्शन में, वो सारी की सारी कहानी मैंने बताई हुई है। अब हम प्रेजेंट केस सिनेरियो को थोड़ा सा देखेंगे, और जिन लोगों को नहीं जानना वो वीडियो में आगे स्किप कर सकते हैं, ये जानने के लिए कि किन सोसाइटीज में फायदा होगा और किन सोसाइटीज में नुकसान होगा। प्रेजेंट केस सिनेरियो ये है कि 38 किलोमीटर का ये जाल बिछने वाला है रिंग रोड का, जो रेडियो स्टेशन रवात से ठलियां तक आएगा। दरमियान में रेडियो स्टेशन रवात, चकबेली, अडियाला, चक्री एंड देन ठलियां, ये इंटरचेंजेस होंगे। यहाँ पे याद रखिएगा कि रिंग रोड के साथ साथ आपकी चकबेली रोड को भी डबल कर रहे हैं ये लोग, अडियाला रोड को भी डबल करने वाले हैं, चक्री रोड को भी डबल करने वाले हैं, एंड गिरजा रोड को भी डबल करने वाले, जो कि ठलियां की तरफ आता है। साथ ही साथ आपके 4 से 5 ब्रिजेस बनने हैं, जिसमें आपका सबसे बड़ा ब्रिज स्वां ब्रिज है। 95% अल्हम्दुलिल्लाह वो कंप्लीट हो चुका है। सिल रिवर का ब्रिज है, वो भी बनने वाला है, तकरीबन 50% वो कंप्लीट हुआ है। नुल्ला ब्रिज है, वो भी बनने वाला है। 8RD ब्रिज वो भी बनना है। अब इन ब्रिजेस के साथ साथ ये जो 38 किलोमीटर का रोड बनने जा रहा है, इसमें आपकी ब्राउनिंग कंप्लीटली मुकम्मल हो चुकी है। कुछ पैचेस हैं जिसमें आपकी ठलियां के साइड पे, अडियाला के साइड पे, चकबेली के साइड पे एसफाल्ट भी डल चुका है, लेकिन सबसे बड़ा काम एसफाल्ट का अभी भी रहता है। बाज़ लोग ये कहते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट ने, मरीम नवाज ने बड़ी बड़ी क्लेम्स की है कि दिसंबर 2025 तक इसको कंप्लीट होना चाहिए। अब ये कंप्लीट नहीं होगा। मेरे अंदाजे के मुताबिक वो एक मार्केटिंग स्टंट भी था हुकूमत की तरफ से, लेकिन विद इन दिस टाइम पीरियड अभी जो 2 महीने का गैप आया जिसमें बिल्कुल भी काम नहीं हुआ रिंग रोड का, वो बारिशों की वजह से हुआ था। जिसमें जब ये लोग री इन्फोर्समेंट करते थे रोड बिछाने से पहले, वो खराब हो जाती थी बिकॉज बारिश हो रही होती थी। जो लैंड कॉम्पैक्ट करने का काम होता है वो भी कंप्लीटली मुकम्मल हो चुका है। 3 ब्रिजेस हैं जिसमें 25, 30, 40% का काम रहता है, और पूरे के पूरे 38 किलोमीटर एसफॉल्ट का काम रहता है। मेरे हिसाब से अभी भी 6 to 8 मंथ्स का काम रहता है रिंग रोड में। अब बहुत सारे लोगों का ये क्लेम है कि रिंग रोड की जब सॉफ्ट लॉन्चिंग भी होगी तो आपके ब्लू वर्ल्ड जैसी सोसाइटीज़, स्मार्ट सिटी जैसी सोसाइटीज़, फैसल टाउन जैसी सोसाइटीज़, जो अभी अगर 20 लाख का 5 मरला है, 30 लाख का 5 मरला है, तो करोड़ों में चला जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना। बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो सिर्फ और सिर्फ रिंग रोड के नाम पे बिकी हैं, और उनमें प्रॉफिट आते आते स्टिल 10 से 15 साल लगेंगे। अगर हमने रिंग रोड का पूरा फ़ायदा उठाना है तो उसके लिए हमें मज़ीद 2 से 2.5 साल रिक्वायर्ड होंगे, जिसमें मेरे हिसाब से सारी चीज़ें मुकम्मल हो चुकी होंगी। सारी चीज़ों मुकम्मल होने से मेरा क्या मतलब है कि टी चौक में जो 1.5 अरब का बजट लगना है वो भी लग चुका होगा। आपका टी चौक से लेके पेशावर रोड तक जो 150 बिलियन रुपीस का जो प्रोजेक्ट है, जिसमें मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुका हूँ कि सिग्नल फ्री करना है इसको, स्ट्रक्चरल ब्रिजेस बनने हैं, इसमें अंडर पासिस बनने हैं जीटी रोड पे, वो सब कुछ मुकम्मल हो चुका होगा। चकबेली रोड डबल हो चुका होगा, अडियाला रोड डबल, चक्री रोड डबल, गिरजा रोड फिर से अच्छी खूबसूरत तरीके से डबल हो चुका होगा। इन सारी चीज़ों के बाद यस, आप गलत नहीं है कि अगर आप कहते हैं कि किसी अच्छी जगह में अगर आपने इन्वेस्टमेंट की भी हो और आज वो 5 मरला 30 लाख का मिल रहा हो, तो वो 2.5 साल बाद, 3 साल बाद इजीली 70 से 80 लाख का होगा। ये क्लेम मैं क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर की मार्केट को भी बड़ी बारीकी से स्टडी की है, पेशावर की मार्केट को भी रिगार्डिंग रिंग रोड। तो हमने वहाँ पे देखा कि बाज़ ऐसी सोसाइटीज़ थी 10 साल पहले जहाँ पे 15 लाख का 5 मरला मिल रहा था। 10 साल गुजरने के बाद रिंग रोड भी बना, ऑपरेशनल भी हुआ, सर्विस रोड्स भी निकले रिंग रोड के। आज वही 5 मरले का प्लॉट 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ का है।
मोर देन 1000% का रिटर्न आपको 10 सालों में मिला। अगर हम इसको कैलकुलेट करते पर ईयर 100% का मुनाफा है। अंग्रेज चलांगे मारेंगे इस चीज को देख के, ठीक है। वही सिनारियो अगला 5 से 10 साल रावलपिंडी इस्लामाबाद के रियल स्टेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, एक शख्स ओवरसीज में बैठा है, एक शख्स पाकिस्तान में बैठा हुआ है। अगर ओवरसीज वाला बंदा यहाँ पे आके साइट विजिट्स नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो दिमाग लड़ा के रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करता है, और एक शख्स जो पाकिस्तान में बैठा है इवन दो वो साइट विजिट्स करता है लेकिन दिमाग नहीं लड़ाता, रिसर्च नहीं करता, तो जो बंदा बाहर बैठा है वो ज्यादा पैसे बना सकता है ना कि लोकल पाकिस्तानी ज्यादा बना सकता है। एंड वाइस वर्सा, चाहे वो लोकल पाकिस्तानी दिमाग लड़ाए, वो ओवरसीज पाकिस्तानी से ज्यादा पैसा लगा बना सकता है कम पैसा लगा के। अब कुछ सोसाइटीज जिसके बारे में मैं आपको डायरेक्टली रोकना चाहूंगा कि वहां पे इन्वेस्टमेंट रिंग रोड के जान से पे आके ना करें, जैसे कि आपको अल हरम सिटी में लोग इंस्टॉलमेंट पे अगर कोई चीज कहते हैं, अब्दुल्ला सिटी में अगर मैं जा रहा था दीर साइड पे, अपर दीर में भी दीवारों पे अब्दुल्ला सिटी के बैनर्स लगे हुए थे। इतनी माशाल्लाह इन्होंने जो तगड़ी मार्केटिंग की हुई है, जो ऑन ग्राउंड मार्केटिंग होती है उसके हवाले से, इंस्टॉलमेंट पे ना लें। कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी, कश्मीर गोल्डन सोसाइटी, इस तरह के भी भयानक से नाम रखे हुए सोसाइटीज के, इनमें कोई फायदा नहीं होगा। यस, अल हरम सिटी से सिर्फ और सिर्फ प्रॉबेबली किलोमीटर दूर है उनका चक्री वाला इंटरचेंज। तो अगर आप वहां पे कैश का पोजेशन वाला प्लॉट लेते हैं जो कि निहायती सस्ता मिल रहा है, वहां पे आपको फायदा हो सकता है अगले 2 से 3 सालों में कम पैसा लगा के। अडियाला रोड में सॉरी अब्दुल्ला सिटी में आप अगर कैश का पोजेशन वाला प्लॉट लेते हैं उसमें भी आपको फायदा हो सकता है। मेरी नज़र में ब्लू वर्ल्ड सिटी में मजीद हमें 7 से 8 साल रिक्वायर्ड हैं जेन्युइन प्रॉफिट्स कमाने के लिए। मुझे कोई नफरत नहीं है, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है ब्लू वर्ल्ड सिटी से, मुझे उनकी स्ट्रैटेजीज से नफरत है, मुझे उनकी जो मार्केटिंग कैंपेन्स हैं उनसे नफरत है, ठीक है। नॉट इन अ बैड वे, इन अ गुड वे। मसला ये है कि सिर्फ और सिर्फ रिंग रोड आके मार्केट को ऊपर नहीं उठा सकता। रिंग रोड के साथ साथ आपने अपनी सप्लाई एंड डिमांड को भी कंट्रोल करना होता है, जो कि आई एम नॉट श्योर के साथ नज़ीर साहब ब्लू वर्ल्ड सिटी में किस तरह सप्लाई एंड डिमांड को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। अब जहां पे आप आंखें बंद करके, अल्लाह माफ करे, अपनी रिसर्च करके इन्वेस्ट कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट पे चाहे हो या वो कैश पे हो। कैपिटल स्मार्ट सिटी फेज 3 में अगले 3 से 5 साल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसमें डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो गई है। पेमेंट प्लान आप लोग के सामने आ रहा होगा, 20-22 लाख का आपको 5 मरला किस्तों पे मिल रहा है। कहाँ पे? ठलियां पे। एयरपोर्ट 5 से 6 मिनट के फासले पे है, M2 1 मिनट के फासले पे, पेशावर मोटरवे 2 मिनट के फासले पे, कश्मीर हाईवे आपका 2 मिनट के फासले पे। यहाँ पे अगले 3 से 5 सालों में आपको 100% का मुनाफा भी देखने को मिल सकता है, बिकॉज उस वक्त तक रिंग रोड भी कंप्लीट हो चुका होगा, स्ट्रक्चरल रोड्स भी कंप्लीट हो चुके होंगे, अपनी डेवलपमेंट भी की होगी। यहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड भी कंट्रोल कर सकती है इटसेल्फ कैपिटल स्मार्ट सिटी, बिकॉज यहाँ की लैंड सिर्फ और सिर्फ 14,000 से 15,000 कनाल है। एक और बहुत बड़ा एज फैसल टाउन फेज 2 को है, जहाँ पे जब हम उनके मैप को स्टडी करते हैं, तकरीबन रिंग रोड के साथ साथ 7 किलोमीटर्स तक आपका फैसल टाउन चल रहा है। विद इन दीज 7 किलोमीटर्स अगर 2 इंटरचेंजेस भी आपको सर्विस रोड से भी मिल जाता है रिंग रोड से, तो मार्क माई वर्ड्स, ये जो आज आपको 34 लाख का 5 मरला इंस्टॉलमेंट पे पेमेंट प्लान आप लोग के सामने आ रहा होगा, 5 मरला विथ डेवलपमेंट चार्जेस फैसल टाउन ऑफर कर रहा है, ये अगले 3 से 5 सालों में इजीली 70 से 80 लाख का होगा। ये भी मैं अपने आप को सेफ साइड पे रख के बता रहा हूँ। साथ ही साथ अगर आप कोई कैश पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो जिसके पास भी अल्लाह ताला ने इस्तिताअत दी हुई है, DHA फेज 3 में आंखें बंद करके लगा लें। बिकॉज ऑफ टी चौक भी उसको फायदा होगा, बिकॉज ऑफ रिंग रोड भी उसको फायदा होगा, बिकॉज ऑफ GT रोड भी उसको फायदा होगा, बिकॉज यहाँ पे सराउंडिंग DHA फेज 3 तकरीबन 100 अरब का बजट लगने वाला है। सिर्फ 1.5 से 2 अरब का जो बजट है वो टी चौक पे लगेगा। याद रखिएगा, जो आपका सियालकोट से खारियां तक मोटरवे आएगा उसको भी बहुत बड़ा एज होगा DHA फेज 3 को। तो इसी तरह सराउंडिंग में और भी सोसाइटीज हैं, आप गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर बजट, ठीक है। जो आपके गोल्स हैं, जितना पैसा आप लगा सकते हैं, चाहे वो कैश की सूरत में हो, चाहे वो माहाना किस्तों की सूरत में, हम स्टडी करेंगे, मैं और मेरी टीम, और आपके लिए एक प्रॉपर जेन्युइन प्लान देंगे। अगर आप कोई कैश पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो आप कैपिटल स्मार्ट सिटी फेज 1 में पोजेशन वाली अच्छी लोकेशन के प्लॉट्स रख के छोड़ दे, बच्चों के लिए छोड़ दे आप, ठीक है। अगले 5 साल बाद उनको गिफ्ट कर दे, दे विल बी वेरी 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 हैप्पी
कि मेरे वालिद साहब ने, मेरे घर वालों ने, मेरे बड़े भाई ने, मेरी बड़ी बहन ने, मेरी अम्मी ने एक अच्छी जगह में इन्वेस्टमेंट की थी हमारे लिए, और पैसे भी इतने नहीं लग रहे हैं। तो मैं किसी की फीलिंग्स हर्ट नहीं करूंगा, लेकिन बहुत बड़ा क्वेश्चन है डीएचए गंदारा के हवाले से। मेरी कंप्लीट वीडियो भी है, लेकिन मैं फिर से इस वीडियो में इसलिए इसको ऐड करना चाह रहा हूँ ताकि लोगों की याद दहानी हो। डीएचए गंदारा आपको अगले 10 साल से पहले प्रॉफिट नहीं बना के दे सकता। क्यों नहीं बना के दे सकता? रिंग रोड कहाँ पे है और डीएचए गंदारा कहाँ पे है? कुछ तो ख्याल करो। क्या रेट्स दिए में उन्होंने? आज से 5 साल बाद जो रेट्स होने चाहिए थे वो आज दिए में। डेवलपमेंट कब स्टार्ट करेगी डीएचए गंदारा? याद रखिएगा, भूलना मत, हिस्ट्री हम इंसान भूल जाते हैं, तभी हम खसारे में जाते हैं। डीएचए फेज 9 प्रिज्म की जो फाइल्स थी 2006, 7, 8 से बिक रही थी। 2020 नहीं, 2021-22 में क्यूएनआर को सिर्फ पोजीशन दिया। आज कहाँ पे उनके रेट्स? लोग 20-20 साल इंतजार करते हैं डीएचए में। डीएचए में सबसे जेन्युइन इन्वेस्टमेंट तब होती है जब आपको पता चल जाता है कि जो बेस प्राइस थी डीएचए की, उससे 20% डीएचए ने अपनी वैल्यू गेन कर लिया है और डेवलपमेंट हो रही है। उसके बाद आप इन्वेस्ट करें, पैसा कमाएं फिर उसमें। अगर आप 70 लाख रुपए डीएचए गंदारा में लगा रहे हैं, इससे अच्छा है कि आप फैसल हिल्स में लगा लें, B17 में लगा लें। वहां पे आपको 2 से 3 सालों में फायदा हो सकता है। डीएचए गंदारा आपको इट्स नॉट गोना हैपन। रही बात डीएचए फेज 4 की, तो आपको पता है, आंखों के सामने हो रहा है कि उनका जो अंडर पास है उसके लिए भी बजट पास हो चुका है, जो बैरिया के एक्सप्रेसवे के साथ कनेक्ट करेगा। स्ट्रेट अवे आपका चकबेली की तरफ आपका रिंग रोड के साथ भी कनेक्टिविटी मिल रही है डीएचए फेज 4 को। तो पैसा बनेगा आपका, अगले 4 से 5 सालों में बनेगा ही बनेगा इंशाल्लाह। अब बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि यार फेज 8 या फेज 8 एक्सटेंशन में हम इन्वेस्टमेंट करें। बैरिया टाउन की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं बहुत सेफ खेलने वाला बंदा हूँ व्हेन इट कम्स टू अदर पीपल मनी, ठीक है, जब किसी और के पैसे लगाने होते हैं। तो उस हवाले से आपकी फेज 8 एक्सटेंशन में बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स है रिगार्डिंग लैंड, रिगार्डिंग देयर एनओसीज एंड अप्रूवल्स, और फिर लिटिगेशन के हवाले से भी। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप 30-40 लाख रुपए फेज 8 एक्सटेंशन में लगा रहे हैं, इससे बहुत सारी और अपॉर्चुनिटी जहाँ पे आप सेफली पैसा लगा के इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जब तक बैरियर के लिए सिनेरियोज साफ नहीं होते, क्लियर नहीं होते, आबो हवा साफ नहीं होती, तब तक मैं अपने क्लाइंट्स के पैसे नहीं लगा रहा। इसके अलावा आपको लोग रूडन का कहेंगे। रूडन में जब से सेक्शन 45 लगा है, 45 लगा है, तब से बहुत बड़े क्वेश्चंस राइज हुए हैं। किंगडम वैली के बारे में आपको लोग कहेंगे। किंगडम वैली में आई बिलीव कि स्टार्टिंग के जो ब्लॉक्स है उसमें लोगों को अगले 4 से 5 साल, 10 साल बाद अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जो पीछे के ब्लॉक्स है वहां पे रिटर्न्स देखने को उनको भी नहीं मिलेंगे। इसके अलावा इफ यू नीड एनी एडवाइस रिगार्डिंग द रियल एस्टेट ऑफ लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी। आई एम मुसद्दिकुर रहमान। जज़ाकल्लाह।